आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस अपनी कोचिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्ग के बारे में। क्लास नंबर सेकंड क्लास है। इसमें हमने पहली क्लास में राजस्थान के दुर्गों के बारे में सामान्य परिचय और है वो कोमलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बारे में बात की थी। आज हम रणथंभौर दुर्ग से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम करते हैं राजस्थान के दुर्गों की सेकंड क्लास से स्टार्ट करते हैं। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। अमीर रासों के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का जो प्रारंभिक नाम था वो था रणस्तंभपुर। रणथंभौर दुर्ग का अमीर रासो ग्रंथ के अनुसार है वो प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्तंभपुर था। और जो रणथंभौर का किला है वो किस जिले में है? तो सवाई माधोपुर जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था रणथंभन देव चौहान ने। रणथंभौर किले का निर्माण किसने करवाया था? रणथंभन देव चौहान ने करवाया था। और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार है वो इसका निर्माण करवाया था महेशदास गौड़ ने 8वीं शताब्दी में। यानी रणथंभौर किला किस जिले में है? सवाई माधोपुर में। और हमीर रासों के अनुसार इसका प्रारंभिक निर्माण नाम है वो रणस्तंभपुर था। और कहाँ पर है ये? सवाई माधोपुर में है। इसका निर्माण है वो रणथंभन देव चौहान ने करवाया था। और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया था? अभी महेशदास गौड़ ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। और उस रणथंभौर किले का उपनाम है दुर्गाधिपति और चित्तौड़ का छोटा भाई। दुर्गाधिपति और चित्तौड़ का छोटा भाई किस दुर्ग को कहा जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में अनेक विद्वानों ने, अनेक इतिहासकारों ने अनेक है वो कथन यानी तुलना की है इसकी। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए बारे में कहा है कि एकमात्र दुर्ग है जो बख्तरबंद है। एकमात्र दुर्ग है जो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग नंगे है। ये किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है कि एकमात्र दुर्ग जो बख्तरबंद है, बाकी सब दुर्ग है वो नंगे है। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और 9 नंबर आता है जलालुद्दीन खिलजी ने वो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और 3 नंबर आता है अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, क्योंकि जब अमीर शाखा होता है इसमें जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो बहुत बार आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाया। तो अंत में ये कहकर लौट गया था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1200 अमीर देव चौहान के हारने के बाद है वो अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया। कौन कहता है? अमीर खुसरो। आगे बात करते हैं रणथंभौर किले की कुंजी कहते हैं जैन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाते हैं। और रणथंभौर जो किला है उसका प्रवेश द्वार है वो नवलखा दरवाजा है। नवलखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है? तो रणथंभौर किले का प्रवेश द्वार है वो नवलखा दरवाजा। विशेषता क्या है इसकी? कि अंडाकार पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है। यानी ये जो रणथंभौर का किला है वो अंडाकार पहाड़ी पर स्थित होने के कारण है वो दूर से दिखाई नहीं देता है। और 2 नंबर है, विशेषता में 2 नंबर आती है कि विषम आकार के साथ पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? विषम आकार के साथ पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? भी रणथंभौर किला है। और रणथंभौर किले की कुंजी जैन दुर्ग को कहा जाता है। और प्रवेश द्वार है नवलखा दरवाजा। विशेषता क्या है इसकी? कि अंडाकार पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ये दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है। और रणथंभौर दुर्ग में प्रमुख महल कौन कौन से हैं? रणथंभौर दुर्ग में प्रमुख महल कौन कौन से हैं? तो सुपारी महल है वो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सुपारी महल किस का प्रतीक है? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। इस सुपारी महल में मंदिर भी बने हुए हैं। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों रूप देखने को मिलते हैं सुपारी महल में। इस कारण इसे सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। और 2 नंबर महल आता है जोगी महल। और 3 नंबर है जोरा बोरा महल। कुंड है अनाज रखने का गोदाम। कुंड यानी जोरा बोरा महल है वो कुंड है, एक अनाज रखने के गोदाम है जोरा बोरा महल। और जल स्रोत यानी इसमें जल स्रोत कौन कौन से? रनिहार तालाब और पद्मला तालाब। रणथंभौर दुर्ग में जल स्रोत कौन कौन से? रनिहार तालाब है, पद्मला तालाब है। रणथंभौर दुर्ग में छतरियाँ कौन कौन सी है? रणथंभौर दुर्ग में छतरियाँ कौन कौन सी है? तो
तो रणथंभौर दुर्ग में है वो 32 खंभों की छतरी है। इसे न्याय या हमीर की कचहरी भी बोला जाता है। न्याय की छतरी या हमीर की कचहरी भी बोला जाता है। ये हमीर की कचहरी इसलिए बोला जाता है न्याय की छतरी क्योंकि 32 खंभों की छतरी है वो हमीर के पिता जत्र सिंह के द्वारा की छतरी है 32 खंभों की। एक खंभे की छतरी भी कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। अधूरी छतरी भी कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। यह कर्मावती द्वारा शुरुआत की गई थी इसके निर्माण की। और कुत्ते की छतरी है वो भी किस में? रणथंभौर दुर्ग में है। और रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है और पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। किस दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, कुत्ते की छतरी, अधूरी छतरी और एक खंभे की छतरी, ये सब की सब किस दुर्ग में है? तो वो रणथंभौर दुर्ग में है। राजस्थान का प्रथम शाखा या प्रथम जल जोहर भी किस दुर्ग में हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 को। केसरिया किया था हमीरदेव चौहान ने और जोहर किया था रंगदेवी ने। और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? 1301 में। और केसरिया हमीरदेव चौहान ने किया था और जोहर किसने किया था? रंगदेवी ने। और अग्नि जोहर कौन सा हुआ था प्रथम? वो चित्तौड़ वाला शाखा हुआ था 1303 में। रतन सिंह के समय वो शाखा अग्नि शाखा था। ये प्रथम जल जोहर था। जल जोहर कब और किस दुर्ग में हुआ था? राजस्थान का प्रथम शाखा या प्रथम जल जोहर किस दुर्ग में हुआ था? रणथंभौर में हुआ था। कब? 11 जुलाई 1301 को। और केसरिया हमीरदेव चौहान के समय हुआ था और रंगदेवी ने जोहर किया था और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। 4 नंबर किला आता है सोनार का किला। सोनार किला कौन से जिले में है? जैसलमेर में है। सोनार किला कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जैसलमेर जिले में कौन सा किला है? सोनार किला बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था 1155 ईस्वी में राव जैसल द्वारा। सोनार किले का निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल द्वारा करवाया गया था। और जो सोनार किला बना हुआ है वो पहाड़ी कौन सी है? तो त्रिकुट पहाड़ी है। त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? सोनार किला बना हुआ है। और इसका जो पुनः निर्माण करवाया था वो शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। पुनः निर्माण किसने करवाया था? शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। और सोनार किले का जो उपनाम है वो है सोनगढ़, त्रिकुटागढ़ और कमरकोट। सोनगढ़, त्रिकुटागढ़ और कमरकोट है वो किस किले का उपनाम है? तो सोनार किला का। कहाँ पर है? जैसलमेर में। निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल द्वारा करवाया गया था। पहाड़ी त्रिकुट पहाड़ी पर है। और पुनः निर्माण है वो शालिवाहन द्वितीय। और उपनाम कौन सा है? सोनगढ़, त्रिकुटागढ़ और कमरकोट किस किले का नाम है? सोनार किला जैसलमेर का नाम है। सोनार किले की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये प्रसिद्ध दानवन दुर्ग है। दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। प्रथम लिविंग फोर्ट कौन सा है? प्रथम चित्तौड़गढ़ है। प्रथम कौन सा है? लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ है। दुर्ग है राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट है। और राज्य का दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ है। कौन सा है? सोनार जैसलमेर का वाला किला है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और एक मुख्य विशेषता आती है कि ये बिना सीमेंट व चूने के निर्मित किला है। बिना सीमेंट व बिना चूने से निर्मित किला है। छत है इसमें जैसलमेर किले में, जो जैसलमेर का जो किला है उसमें छत किसकी बनी हुई है? लकड़ी की से निर्मित छत है। और सर्वाधिक बुर्जों यानी 99 बुर्जों वाला किला है। कौन सा है? सोनार किला है। सोनार किला नामक फिल्म बनी थी इसमें। सोनार किला नामक फिल्म के निर्देशक कौन थे? भी सत्यजीत रे थे। और 2009 में डाक टिकट जारी किया गया था किस पर? सोनार किला पर। सोनार किला नामक फिल्म के निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे है। 2009 में डाक टिकट जारी किया गया था। और प्रथम प्रसिद्ध है वो दानवन दुर्ग है और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। बिना सीमेंट बिना चूने के निर्मित किला है। छत लकड़ी की बनी हुई है। सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला किला है। और सोनार किला नामक फिल्म के निर्देशक सत्यजीत रे हैं। और 2009 में डाक टिकट। ये क्वेश्चन है बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि सोनार किला नामक सोनार किला नामक फिल्म के निर्देशक कौन है? तो सत्यजीत रे हैं। और सोनार किले के बारे में कथन आता है। प्रसिद्ध कथन है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अर्धगढ़ बीकानेर बलो चिनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। यानी प्रथम कथन कौन सा है? कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अर्धगढ़ बीकानेर बलो चिनायो भाटियो सिरे तो जैसलमेर। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बकर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसान। ये कथन किस किले के बारे में है? तो सोनार किले के बारे में है। सोनार किला का आकार कैसा है? भी अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान किस किले का आकार है? तो सोनार किले का है। लंगर डाले जहाज के समान यानी रेतीले मरुस्थल में लंगर डाले जहाज के समान वो अपनी आकृति लिए खड़ा है। कौन सा किला खड़ा है? सोनार किला खड़ा है।
सोनार किले के आंतरिक स्थल, यानी आंतरिक स्थल इसके अंदर क्या क्या है सोनार किले के? प्रवेश द्वार। सोनार किला यानी जैसलमेर का जो किला है उसमें प्रवेश द्वार है वो अक्षय पोल है। प्रवेश द्वार कौन सा है? अक्षय पोल है। और इसमें महल बने हैं कौन कौन से? जवाहर महल है, सर्वोत्तम विलास महल है और बादल महल है। जवाहर महल, सर्वोत्तम विलास, बादल महल किस दुर्ग में बने हैं? तो सोनार किले में बना हुआ है। और जयशुल्क कुआं है, यहाँ पर पानी जल का स्रोत है वो जयशुल्क कुआं है जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित है। जयशुल्क कुआं किसके द्वारा निर्मित है? सोनारगढ़ किले में है, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण द्वारा करवाया गया था। और सोनार किले में एक बहुत प्राचीनतम पांडुलिपियाँ यानी जिनभद्र सूर्य ग्रंथ भंडार, जिनभद्र सूर्य ग्रंथ भंडार है वो किस जिले में है? तो जैसलमेर के सोनारगढ़ किले में है। इसमें प्राचीनतम पांडुलिपियों के देखने को मिलती है। और जैसलमेर का किला है वो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का किला किस ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर का किला है वो कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? ढाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम साका तो हुआ था मूलराज के समय 1311 ईस्वी में। प्रथम साका किसके समय हुआ था? तो मूलराज के समय में हुआ था 1311 ईस्वी में। और दूसरा साका है वो 14वीं शताब्दी में राव दुद्धा के समय हुआ था। प्रथम शाखा जैसलमेर का प्रथम शाखा 1311 ईस्वी में मूलराज के समय, और दूसरा शाखा है वो 14वीं शताब्दी में राव दुद्धा के समय हुआ। और अर्ध शाखा 1550 ईस्वी में। अर्ध शाखा कब हुआ था? 1550 ईस्वी में। और जैसलमेर का शासक था राव लोणकरण भाटी। राव लोणकरण भाटी के समय वो जैसलमेर का अर्ध शाखा हुआ था। इसमें केसरिया नहीं हुआ था, लेकिन केसरिया हुआ लेकिन जोर नहीं हुआ, इस कारण से अर्ध शाखा बोला जाता है। यानी केसरिया तो हो गया था लेकिन जोर नहीं हुआ था। प्रमुख उदाहरण जैसलमेर में कि जैसलमेर के किले के बारे में अबुल फजल ने कहा, ऐसा दुर्ग जहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने कहा जैसलमेर दुर्ग के बारे में कि सागर जैसा विशाल हौसला, पत्थर जैसी मजबूत टांगे और दृढ़ निश्चय ये आपको जैसलमेर पहुंचा सकती है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। और अबुल फजल ने कहा कि ऐसा दुर्ग जहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। तो ये किसके लिए कहा गया? जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया। और कर्नल जेम्स टोड ने जैसलमेर के लिए कहा है कि सागर जैसा विशाल हौसला, पत्थर जैसी मजबूत टांगे और दृढ़ निश्चय ये आपको जैसलमेर पहुंचा सकती है। आगे बात करते हैं आमेर के किले के बारे में। आमेर का किला कहाँ है? जयपुर में है। और आमेर का किला का निर्माण किसने करवाया था? अभी मानसिंह पृष्ठ ने करवाया था। कब करवाया था? 16वीं शताब्दी में करवाया था। और इस जो किला बना हुआ है आमेर का, वो पहाड़ी का नाम है काली खुआ पर्वतमाला। उपनाम क्या क्या है इसका? उपनाम है आमेर, अम्बावती, कोकिलगढ़, मोमिनाबाद। बहादुर शाह फर्स्ट ने रखा था मोमिनाबाद। और जो आमेर का किला है वो मुगल और राजपूत शैली में बना हुआ है। आमेर का किला किस शैली में बना हुआ है? मुगल और राजपूत शैली में बना हुआ है। और आमेर के बारे में, किले के बारे में प्रथम प्रसिद्ध कथन है अभी सोवेबर ने कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, वह अलबर्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बढ़कर यहाँ के महल है। आमेर के महलों के बारे में भी सोवेबर ने कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा, वह अलबर्मा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बढ़कर यहाँ के क्या है? महल है। और आमेर किले का जो प्रवेश द्वार है ना वो सूर्यपोल है। आमेर किले का प्रवेश द्वार क्या है? सूर्यपोल है। सूर्यपोल में जलेब चौक का पूर्वी प्रवेश द्वार है वो। जलेब चौक का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है? सूर्यपोल है। और जलेब चौक का जो पश्चिमी प्रवेश द्वार है वो चांदपोल है। जलेब चौक का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है? सूर्यपोल। और पश्चिमी प्रवेश द्वार चांदपोल है। गणेश पोल के बारे में फ्र्ग्यूसन ने कहा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। फ्र्ग्यूसन ने क्या कहा है? गणेश पोल के बारे में फ्र्ग्यूसन ने कहा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार। किस द्वार को कहा है? गणेश पोल को। और किसने कहा है? फ्र्ग्यूसन ने कहा है। और यहाँ पर आमेर में जो प्रमुख महल है वो कौन कौन से हैं? कदमी महल राजदेव द्वारा निर्मित है। राजदेव या कोई दूसरा नाम क्या था? राजदेव या रामदेव द्वारा निर्मित कदमी महल है। जहाँ पर कदमी महल है उसमें कछवा शासकों का क्या होता है? राज तिलक होता है। और राज तिलक करता कौन है? मीणा जाति की द्वारा किया जाता है। कछवा शासकों का राज तिलक किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। और 2 नंबर महल आता है दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। और इसमें प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? यानी जो आमेर का किला है उसमें प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? ये जगत शिरोमणि मंदिर है वो मानसिंह की पत्नी की थी कनकावती द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया गया है। और इसमें जो मूर्ति लगी हुई है भगवान कृष्ण की, काले पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। वही मूर्ति लगी हुई है जो चित्तौड़गढ़ में
एवं मीरा पूजा करती थी। शिला देवी का मंदिर मानसिक पष्ट ने बनवाया था। कछवा राजवंश की आराध्य देवी है शिला देवी। और मूर्ति कहाँ से लेकर आए थे भी? मानसिक पष्ट केदार को पराजित करके जसोर नामक स्थान से लाए थे। और यहाँ पर एक सुहाग मंदिर या सुख मंदिर बना हुआ है। माउठा जलाशय आमेर दुर्ग में है। बुखारा गार्डन है। राजस्थान का सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म पर्यटन स्थल भी आमेर दुर्ग है। और सर्वाधिक पर्यटकों वाला पर्यटक स्थल भी कौन सा है? आमेर किला है। और बालाबाई की साल भी किस दुर्ग में है? आमेर किले में है। ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण राजस्थान कला संस्कृति के दुर्ग की 2 नंबर क्लास। और 3 नंबर क्लास में हम गागरोन दुर्ग से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे यूट्यूब चैनल। इसी साथ जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।